नमस्कार, मैं योगेश राणा। एक बार फिर से बीजेपी के हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। यह बड़ी बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अक्सर उत्तराखंड सरकार के फैसलों से, निर्णय से या फिर कानूनी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं दिखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके SSC पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की वकालत की है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री को सभी बालकों को आश्वासन देना चाहिए, सभी छात्रों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। यह बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से भी और बीजेपी की अंदरूनी राजनीति जो चल रही है, अंदरूनी जो सिचुएशन है, समीकरण से, उसके दृष्टि से भी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान ने 2-3 नई बातों को जन्म दे दिया। यूके SSC मामले में जो पेपर लीक मामला है, इस मामले में पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष को एक नया मुद्दा थमा दिया। जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तुरंत ही सोशल मीडिया पर एक बात लिख दी। उन्होंने लिख दिया, मुख्यमंत्री जी विपक्ष और प्रदेश के युवाओं की बात तो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम अपने सांसद की मांग तो स्वीकार कर लीजिए। और दूसरी बात, कुछ युवा देहरादून में धरने पर बैठे हैं पिछले कई दिनों से। यहां पर कांग्रेस के 2 बड़े नेता पहुंचे, एक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और दूसरे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। लेकिन इन 2 के अलावा कोई भी अन्य नेता नहीं पहुंचा। हरीश रावत और कर्ण मेहरा के साथ साथ कांग्रेस के सभी विधायक, जो कांग्रेस के 20 विधायक हैं, उनमें से कोई विधायक यहां पर नहीं पहुंचा। जाना चाहिए था, क्योंकि यह मुद्दा उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा है। यदि कांग्रेस का नेतृत्व और विधायक युवाओं के बीच में धरना प्रदर्शन के दौरान वहां पर नहीं पहुंचे अगर अभी तक, और अपना विरोध प्रदर्शन जो 26 सितंबर को कांग्रेस ने किया वो कहीं अलग जगह पर किया, तो इसके राजनीतिक मतलब है। यह साफ सी बात है, कांग्रेस कुछ राजनीतिक लाभ हानि देख रही है, इसीलिए कांग्रेस का जो नेतृत्व है प्रदेश का, वह वहां पर युवाओं के बीच में नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये एक बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस नेतृत्व धरना स्थल पर जाकर यह संदेश नहीं देना चाहता कि वो बॉबी पंवार और उनके साथियों के साथ है इस मसले पर। ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि यदि बॉबी पंवार राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड में मजबूत होंगे तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी होगा, हालांकि बीजेपी को भी होगा, लेकिन कांग्रेस को अधिक होगा। कैसे अधिक होगा, यह बात मैंने पिछले वीडियो में बताई है। आप एक तीसरी बात पर ध्यान दीजिए। सरकार ने 1 माह का वक्त मांगा है। SIT की जांच रिपोर्ट 1 माह में आ जाएगी। इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। यदि यह रिपोर्ट जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मान्य नहीं होती है, तो फिर एक नई बात, एक नई बहस शुरू होगी। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत 1 माह बाद भी इस पर खुलकर बोल सकते थे, जब SIT की रिपोर्ट आ जाए। अगर कोई असंतोष उस वक्त उभरता है तो जाहिर सी बात है, फिर सीबीआई को जांच देने के अलावा उत्तराखंड की सरकार के पास कोई और रास्ता बचता नहीं है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुलकर इस बात का समर्थन किया कि पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। यह बड़ी बात है, क्योंकि उनका बयान सरकार के निर्णय और बीजेपी संगठन जो उत्तराखंड में है, जो सरकार के इस निर्णय के साथ में खड़ा हुआ है, उसके विपरीत है। सरकार के निर्णय के और बीजेपी संगठन के इस फैसले के कि वो सरकार के इस निर्णय के साथ है कि SIT जांच होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान इन दोनों ही बातों के विपरीत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान उस वक्त आया है जब उत्तराखंड सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है, और इसके साथ साथ इस पूरी जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस UC ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन भी कर दिया है। इन सबसे पहले उनका बयान आता तो एक अलग बात थी, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान नए विवाद और नए सिरे से इस पूरे मामले की समीक्षा की एक नींव रख रहा है और इस मामले में एक नई दिशा को ओपन कर रहा है। जैसे ही यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, उससे बात साबित हो गई है कि यह जो त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है, यह उत्तराखंड सरकार के फैसले पर, SIT गठन के फैसले पर सबसे बड़ा एक ऐसा बयान है
सबसे बड़ा बयान कह सकते हैं उत्तराखंड सरकार के फैसले के विपरीत। सीबीआई जांच की मांग को लेकर यह अब तक का सबसे ऐसा बड़ा बयान है जो उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड में बीजेपी को असहज करेगा। अभी तक के पूरे प्रकरण की समीक्षा के लिए एक नया लेवल खोल रहा है। आप इस पूरे मामले में 3 बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही की जाए पहली बात, तो उन्होंने कहा है बहुत साफ साफ कि कुछ लोग उत्तराखंड में यह जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कुछ लोग छात्रों के आंदोलन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और धामी का दूसरा बयान जो आया है उन्होंने दिया है देहरादून में ही एक कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि सीबीआई और कोई अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी अगर जांच करती है तो वहां पर एक प्रोसेस होता है, जांच कई सालों तक चलती है। जब तक जांच चलती है तब तक भर्ती प्रक्रिया स्थगित रहती है, जिससे छात्रों को नुकसान होता है क्योंकि समय लगता है। और तीसरी बात यह जो देहरादून में धरना प्रदर्शन चल रहा है कुछ युवाओं का, इससे बॉबी पंवार और उनके साथी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये लोग 2027 में चुनाव में हिस्सेदारी करने वाले हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ इनको होगा क्योंकि अब वो राजनीतिक लोग हैं। उनको 2027 में चुनाव लड़ना है, वो तय कर चुके हैं किसको कहां से चुनाव लड़ना है। आप त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सुनिए, इसके बाद आते हैं एक चौथी बात। हमको अपने बच्चों को ये एजुकेट करने की जरूरत है क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब्स ही सब कुछ नहीं है और सबके लिए वो संभव भी नहीं है, क्योंकि हम वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं कि साहब हम सबको नौकरी लगा देंगे, ये लगा देंगे, जो संभव नहीं है। तो हमको स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए और सरकार को कुछ ऐसे नीतियां बनानी चाहिए कि हमारा यूथ स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित। सीबीआई जांच की मांग भी इसमें की जा रही है। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह हर जिलों में मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत साफ साफ सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। इसीलिए चौथी बात यह है कि इस पेपर लीक प्रकरण पर बीजेपी के नेताओं में उभर रहे मतभेद बहुत साफ दिख रहे हैं। क्या ये मतभेद आने वाले समय में बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान की वजह बन सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल बन गया है जिसका उत्तर वैसे तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो यह साफ दिख रही है कि बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो मत है, जो राय है, वो अक्सर उत्तराखंड में संगठन की राय से और उत्तराखंड सरकार के फैसलों से मिसमैच रहता है, विपरीत रहता है। अब यह उत्तराखंड में जो मौजूदा संगठन की अंदरूनी समीकरण से उनको लेकर अगर इसको समझेंगे तो एक उस पर अलग बात हो सकती है, अलग बहस हो सकती है। लेकिन मौजूदा समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह जो बयान आया है कि सीबीआई जांच की घोषणा खुद मुख्यमंत्री को ही कर देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, यह एक नई बात है और इस पूरे प्रकरण को एक नए लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए दिखता है। आने वाले समय में किस दिशा में पूरे का पूरा मामला बढ़ेगा, ये आंदोलन बढ़ेगा, बीजेपी की राजनीति किधर जाएगी, कांग्रेस का नेतृत्व क्या युवाओं के साथ खुलकर धरना स्थल पर पहुंचेगा, ये तो आने वाली बात है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।